योर होस्ट अलका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हॉन्टेड वर्ल्ड। हॉन्टेड वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर कहा जाता है कि इन जगहों पर अगर आप गए तो दूर ही रहना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों के शहर में कई ऐसी जगह है जहां पर भूतों का बसेरा होता है। अगर भूतों की बात करें तो विज्ञान ने अभी तक इस बात को नहीं माना है कि भूत जैसी चीज सच में होती है। कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों की लाइव एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनके साथ सच में ऐसा हुआ है। जी हाँ, जिन्होंने इन चीजों का एक्सपीरियंस किया है वो सच में कहते हैं कि हाँ, भूत आत्मा जैसी कोई चीज होती है और जहां पर वो बसते हैं हम उन्हें कहते हैं हॉन्टेड या भूतिया जगह। तो आइए दिखाते हैं आपको लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बसता है भूतों का बसेरा। साइंस के अनुसार भूत प्रेत तो होते नहीं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया से परे हैं जो हमें दिखाता तो नहीं पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। जी हाँ, कुछ अद्भुत चीज़ें ऐसी होती हैं उसे हम हॉन्टेड या भूतिया कहने लगते हैं। दुनिया के हर शहर या गांव में कुछ ऐसी जगह होती है जिनके बारे में सुनकर लोगों के मन में डर जरूर बैठ जाता है। वैसे तो आपके शहर में भी कई ऐसी जगह होंगी जहां के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, जहाँ की कुछ ऐसी जगहों के बारे में कहना है कि ये जगह हॉन्टेड जगह है। आपको बता दें कि अगर आप लखनऊ के निवासी हैं, यहाँ अगर आपका आना जाना रहता है तो यकीन मानिए लखनऊ की इन जगहों को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर भूतों का साया है, इन्हें हॉन्टेड माना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लखनऊ की उन ऐसी प्लेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। बता दें कि लखनऊ का इमाम बाड़ा इसे बेहद खूबसूरत तो लोग कहते हैं, लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। इमाम बाड़े की खासियत ये कही जाती है कि यहाँ पे एक ऐसा भूल भुलैया है जिसमें गुफाएं हैं, और अगर आप उन गुफाओं में जाएंगे तो उन गुफाओं की अपनी एक अलग ही अद्भुत कहानी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इमाम बाड़े को लेकर कई ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर इसे हॉन्टेड बताया गया है। जितना खूबसूरत इमाम बाड़े को बताया गया है, इसी के साथ आपको बता दें कि उतना ही भूतिया इमाम बाड़े को कहा जाता है। बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है जिसे लेकर कहा जाता है कि इसमें एक बड़ा तहखाना है। अंग्रेज़ों के शासन काल में इसमें कैदियों को रखा जाता था। कुछ में से इनकी जानें चली गई थी, जिसके बाद से ये फुतहा बन गया। कहा जाता है कि इसके बाद उन जिनकी जानें गई वहाँ पर इनकी आत्माएं भटकती हैं। वहीं अगली कहानी है लखनऊ का रेलवे क्वार्टर, जो कि फुतहा माना जाता है। इसके बारे में एक इंजीनियर की कहानी फेमस है। कहते हैं कि इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने क्रोध में अधिकारी की जान ले ली और खुद की भी जान दे दी। जहाँ ये घटना हुई थी उसे रेलवे क्वार्टर का संस्थान माना जाता है। आज भी यहाँ कुछ लोग इंजीनियर की आत्मा की मौजूदगी की बात करते हैं। वहीं अगली जगह है वो है लखनऊ का बलरामपुर जगह। जी हाँ, अगर लखनऊ के बलरामपुर जगह की बात करें तो इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है जिसे भूतिया कहा जाता है। आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानी जो कि काफ़ी आश्चर्य कर देने वाली है। लखनऊ के बलरामपुर जगह के बारे में कहा जाता है कि बलरामपुर नाम का एक अस्पताल है जो कि कभी भूतिया माना जाता था। ऐसी बातें सुनने में आती थी कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर मरीजों का उपचार किया करते थे। इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी है कि एक महिला का ऑपरेशन होना था,
लेकिन उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। महिला को ऑपरेशन हो चुका था। ये ऑपरेशन किसने किया, किसी को नहीं पता था। इस अस्पताल में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। हालांकि अब इस तरह की चीजें सुनने को नहीं मिलती। जी हाँ, कहा जाता है कि पहले यहाँ पर जहाँ आपको आम डॉक्टर घूमते हुए दिखाई देंगे, वहीं इनको लेकर कहा जाता था कि कुछ भूत और आत्माएं जो कि डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करते थे। हालांकि अब की बात करें तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। अगला जगह है लखनऊ का ओयल हाउस, जिसके बारे में कहानी है कि वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तब इसी भवन के कुएं में अंग्रेज सैनिक को मारकर फेंका जाने लगा। इसके बाद इस भवन में अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया। लेकिन इस बात का पता उस समय चला जब लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी को ये भवन रहने के लिए दिया गया। कुएं में मौजूद आत्माओं ने इनके बेटे को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद कुएं को बंद करवा दिया गया। बता दें कि इसके पीछे लेकर कहा जाता है कि आज भी वहां आत्माओं का वास होता है। अगला नाम है लखनऊ का निराला नगर कॉलोनी, जिसे भूताह माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, जिसे उजाड़ कर यहाँ पे कॉलोनी को बसाया गया। इसलिए कब्रों में रहने वाली आत्माओं ने पूरी कॉलोनी में अपना आशियाना बना कर रखा है और यहाँ पर कभी कभी अजीबोगरीब चीजें दिख जाती हैं, जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है, जहाँ पर कब्रिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि कब्रिस्तान हटाकर यहाँ पर कॉलोनी बसाई गई। बता दें कि इस कॉलोनी को लेकर ये कहा जाता है कि आज भी लोग इस जगह पे रहने से डरते हैं। जी हाँ, आज भी बहुत कम लोग इस जगह पर आना पसंद करते हैं। वही बात करें, अगला नाम है लखनऊ का सिकंदराबाग। जी हाँ, जो कि आपने सुना होगा। बता दें कि लखनऊ का सिकंदराबाद जो कि बहुत फेमस है, इसे लेकर भी अपनी एक अलग कहानी है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। आपको बता दें कि सिकंदराबाद को लेकर कहा जाता है जहां देर रात अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को मार दिया था और उनका अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण इनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जी हाँ, उनकी आत्माओं को आज भी मुक्ति नहीं मिली थी, जिसके बाद कहा जाता है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी मुक्ति के लिए वहाँ दर दर भटकती हैं। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिन्हें लेकर भूताह कहानी के बारे में बात होती है, लेकिन आज तक कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह यहाँ पर लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसकी बोली भाषा में हमेशा नवाबियत दिखती है, जहाँ के जायका पूरी वर्ल्ड फेमस है। लेकिन अगर यहाँ बात करें इस खूबसूरत से शहर में, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का साया है, जो कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा होगा कि किस तरह से इमामबाड़ा से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी बातों को कहा गया है कि यहाँ पर भूतों का साया रहता है। कल फिर आऊंगी एक ऐसा ही खास प्रोग्राम लेकर। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, या आपने भी कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया हो, या आप किसी हॉन्टेड वर्ल्ड की जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और हमें बताएं कि वो कहानी हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं next9newscomment@gmail.com पर। मेल करें नेम, नंबर और अपनी कहानी कि आखिरकार आप क्या जानना चाहते हैं, या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, आप हमें मेल कर सकते हैं और वो कहानी हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे।
लेकिन साथ ही साथ भूत प्रेत वाली चीज़ों के बारे में, क्या हॉन्टेड जगहों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए मैं हॉन्टेड वर्ल्ड कल फिर लेकर आऊंगी, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हॉन्टेड कहानियां। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। Subscribe and press the bell icon for latest update.